भगवान कृष्ण कन्हैया की सुंदर सुंदर भक्तों के साथ में अनेक लीलाएं आकर के इस धरा भूमि पर भगवान ने की हैं। बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं, प्रेम भरी लीलाएं की हैं। भक्तों को अनेक युगों में उन्होंने भक्ति के वरदान दिए हैं। तो आकर के जब भगवान अवतरित होते हैं तो सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उन भक्तों को भी अपने साथ में जो है ले करके आते हैं। ऐसी एक सुंदर छोटी सी कथा आज हम जो है सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आप प्रेम से सुनिए, वो भक्ति की देने वाली है, भगवान के श्री चरणों में प्रेम को बढ़ाने वाली है। वो प्रेम की मूर्ति गोपिकाएं हैं, उनसे संबंधित कथा है। आप प्रेम से सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष शर्मा। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में अनन्य प्रेम करते थे। गोपियाँ भी भगवान को दर्शन करने के लिए और नंद बाबा के घर पर बार बार जो है किसी बहाने से कुछ बहाना लेकर के जाती रहती थी। काम कुछ नहीं होता था, फिर भी जो है उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनको बड़े आनंद मिलता था। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर था, पीताम्बर पहने थे, उनका जो है श्याम स्वरूप था, वो जो है सांवले थे, बंस जो है मुरली बजाते रहते थे, बड़े प्यारा उनका दर्शन, सुंदर नयन थे, मोर मुकुट था। तो भगवान के दर्शन के लिए कुछ नहीं होता तो बहाना बना करके ही जो है गोपियाँ जाती थी। अब उन गोपियों में एक गोपी थी, उसका नाम था चंद्रावली। चंद्रावली का ये है कि चंद्रावली जो है सब कुछ जानते हुए भी अनजान होती थी, वो अनजान बनती थी। वो जानती थी फिर भी वो ऐसे जो है व्यवहार करती थी, ऐसा जताती थी, ऐसे बताती थी कि उसको कुछ पता ही नहीं है। तो भगवान भी उसके अंतर्मन की जानते थे, तो भगवान भी उस चंद्रावली को जो है बार बार जो है मिलना चाहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि चंद्रावली जो है उसके यहाँ भगवान गए और उसकी जो है मटकी वटकी फोड़ करके माखन खाया और जो ना इधर उधर कर आ करके, और भगवान जो है आ गए ग्वालों के साथ में। तो वो जो है माँ यशोदा के पास आई और बाबा नंद के द्वार पर आकर के ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, अरे तुम सुनो यशोदा, मात जोड़ कर हाथ, अरज एक मेरी, अरज एक मेरी, हम कब लग विपदा सहे विरज की नारी। कहने लगी कि मैया हम कब तक जो है ये विपदा सहन करती रहेंगी। उसको बड़ा आनंद आता था, वो बाहर से व्यवहार कुछ करती थी क्यों, उसका नाम ही चंद्रावली था, लेकिन अंदर से भगवान से प्रेम करती थी। तो वो जो है ना बहाने जो है ना उलाहना देने के बहाने ही माँ यशोदा के पास जाती थी। ये देख मेरा तू हाल, तेरो नंदलाल, चुनर मेरी फाड़ी, चुनर मेरी फाड़ी, मेरी मटकी दीनी फोड़ तेरो गिरधारी। कि मैया इसने मेरी चुनरी फाड़ दी तेरे बेटे ने, और जो है भगवान तो गए थे गैया चराने, वो पीछे से जाके जो है माँ से जो है इस प्रकार यशोदा मैया से उलाहना देने लगी, मेरी चुनरी फाड़ दी, मेरी मटकी फोड़ दी। इस प्रकार से जो है वो माँ यशोदा को जो है जा कर के और शिकायत करने लगी। अब भगवान अंतर्यामी थे, वो शिकायत करके आ गई। अब उनको पता लगा कि जो न गुजरी ने जा कर के चंद्रावली ने आज माँ के पास में, मैया के पास में शिकायत कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने, कन्हैया ने सबको जो है, और जो है अब हुआ शाम का वक्त, जब घर जाने का समय हुआ तो उनको पता था कि अब जो है ना मैया से जा कर के चंद्रावली ने शिकायत कर दी है। अब हुआ शाम का वक्त, गऊ सब घेरी, गऊ सब घेरी, सब ग्वाल लिए बुलवाए बंसरी तेरी। सारे ग्वालों को बुला लिया और उन्होंने जो है बंसरी बजा करके सारे ग्वाल इकट्ठे कर लिए और कहने लगे कि घर जाके गुजरी पुकारी, मारेगी मात हमारी। बोले भाई गुजरी ने जा कर के शिकायत कर दी है, तुम मेरी ध्यान से बात सुनो। अब माँ जो है मारेगी, सबको पीटेगी और साथ में तुमको भी पीटेगी। अब सबकी पिटाई होगी। अगर तुम मेरी बात मानो तो जो है ना हम बच सकते हैं। तब अगर कुछ उपाय करेंगे तो सारे इकट्ठे हो गए। बोला भाई ऐसी बात है तो बता अब कन्हैया। अरे अब तू ही बता, अब हम कैसे बच सकते हैं, नहीं तो आज तो जो है हमारी पिटाई हो जाएगी। तो सब गुजरी ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा।
सबको पता था कि कन्हैया रोज़ जो न कुछ कुबद का काम करता है, अब उपाय भी तू ही बता, अब हम क्या करें। तब तो जो न कहने लगे कि भैया देखो उपाय तो मैं बता दूंगा लेकिन अब करना तुमको पड़ेगा। कहने लगे कि जो है मेरे को जो है ना मैं ऐसा स्वरूप बना लूँगा, नाटक कर लूँगा और तुम मेरे को जो है लाठी के ऊपर बिठा करके लेके चलना। तो जो ना कि ग्वाल कहने लगे कि भाई ठीक है वैसे ही कर लेंगे, तू बता हमको कैसे कैसे करना है। तब तो जो ना भगवान ने एकदम जो है ज़मीन में लौट गए, लौट करके मिट्टी में सारे शरीर को अपना कर लिया। और माँ ने जो काजल लगाया था आँखों में थूक लगा लगा करके सारे काजल को जो है पूरा और पूरे मुंह पे कर लिया, और जो है अपने पीताम्बर को भी फाड़ लिया, और जो है अपनी बंसी को भी तोड़ लिया। और जो है कहने लगे कि अब मेरे को जो है नाटक करके और मेरे को लाठी पे बिठा करके ऊपर दो कंधे पे दो ग्वालों ने एक से इधर से इतने से बिठा करके लेके गए, और माँ यशोदा के पास में जैसे ही लेके गए और जा करके माँ यशोदा से कहने लगे कि जो ना इसको तो आज गुजरी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा है, और मैया इसको जो ना अब ये जो ना इसकी बहुत हालत ख़राब है। और इतनी कह करके ग्वाल तो सब चले गए। अब जो है ना कन्हैया खड़ा खड़ा रोता है, कुछ बताता ही नहीं है। बोला गुजरी ने बहुत ज़ोर से इसको पकड़ लिया और मारा है, और झूठे मारा है, इसका कोई दोष ही नहीं था बेचारे का। वो जब ग्वाल कह के चले गए अब जो ना कन्हैया कुछ कहता नहीं है, रोता है बस। अरे ठाडो ठाडो रोवे वा तो कछु न बतावे है, कहा कहूँ मैया मेरो हियो भरे आवे है। कहने लगा कि मैया अब मैं क्या कहूँ, मेरे से कुछ कहा ही नहीं जा रहा। मैया मेरे को ऐसा मारा है कि मेरी नस नस दर्द कर रही है, दर्द के मारे ऐसा मेरे को मारा है, मेरी हड्डी हड्डी चूर चूर कर दी, मेरी बंसरी तोड़ दी, मेरा जो ना पीताम्बर फाड़ दिया। मैं तेरी गाय कल से नहीं चराऊँगा, ऐसे मारेगी तो मैं तो मर जाऊँगा, 1-2 दिन में ही मर जाऊँगा, ये मार मेरे से सही नहीं जाएगी। अब जो ना इस प्रकार रोने लगा कन्हैया ज़ोर ज़ोर से। तो माँ यशोदा ने जो है बड़े प्यार से उसको अब जो है बिठाया, अपनी गोद में बिठाया, और गोद में बिठा करके कहने लगी कि बेटा तो चिंता मत कर, वो गुजरी से मैं बात करूँगी, वो ऐसे क्यों कर सकती है, ऐसे कैसे कर सकती है, झूठे मेरा कन्हैया तो है ही नहीं ऐसा। अरे लियो गोद बैठाए पुत्र मत बिलखे, पुत्र मत बिलखे, उसकी झाड़ी बदन की रेत लगा लियो गल के। गले से लगा लिया माता ने, यशोदा मैया ने गले से लगा लिया उसको, मिट्टी झाड़ी बूटा, कोई बात नहीं तू रो मत। अरे गुजरी आई थी ब्रजनार करन तकरार, गई छल करके गई छल करके, गुजरी को दूंगी दंड प्रात ही चल के। कहने लगी कि अब सुबह चलूँगी मैं, उसको देखूँगा, आई थी मेरे पास शिकायत करने तो, लेकिन जो है अब सुबह देखूँगी वो झूठी ऐसे मेरे बच्चे को जो है, मेरे कन्हैया को, और प्यार से माने दुलारा। अब भगवान ने मन ही मन सोचा काम बन गया। अरे यूँ कहने लगी मैं तारी, तब मगन हुए बनवारी। जब मैया ऐसे कहने लगी तो मन ही मन में जो है ना कृष्ण कन्हैया खुशी हो गए, काम बन गया। मैया को जो है हमने ऐसा बोल दिया और खुशी हो गए बस। अब जो है अगले दिन फिर से जो है अब हुआ सुबह का वक्त, अगले दिन जब सुबह का समय हुआ, अब हुआ सुबह का वक्त, गऊ सब घेरी, गऊ सब घेरी, सब ग्वाल लिए बुलवाए बंसरी टेरी। सारे ग्वालों को इकट्ठा कर लिया, आ जाओ बोला भैया, कल की तो जो है ना वो उसने किया था और बड़ी मुश्किल से जान बची है, लेकिन गुजरी को तो आज मज़ा चखाना है। कहने लगे चंद्रावली को तो आज मज़ा चखाना है। सब ग्वाल कहने लगे भैया नहीं, हमारी बस की बात नहीं है, तू तो भग जाएगा, पिटाई हमारी हो जाएगी, कल ही बच गए, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। अरे कहत कन्हैया लाल खेल और मैं बताऊंगा। कहने लगे कि अभी तो खेल बाकी है, चंद्रावली ने जा करके शिकायत करी है तो भैया उसका तो जो उसको परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। ग्वाले सब ने मना कर दिया, नट गए ग्वाल बाल, बोला भैया हम नहीं जाएंगे तेरे साथ, अब तू जाने तेरा काम जाने। बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, सब ग्वाल बाल नहीं गए। अगले दिन रात जो ना उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई। अब मनसुखा जो है उनका प्रिय मित्र था, तो मनसुखा के से कहा यार ये सब तो जो है ना चले गए कोई बात नहीं, लेकिन हम दो ही बहुत हैं। मनसुखा उनका प्रिय था, जो कहते जो भगवान कहते थे उसको जो है ना वो तैयार रहता था करने के लिए। और कहने लगा कोई नहीं, ये नहीं गए तो अपन चलेंगे दोनों, चंद्रावली को देखेंगे।
अब जो ना उस दिन उन्होंने रात्रि का प्लान बनाया कि रात में चलेंगे, सुबह 4 बजे करीब चलेंगे, जब उसको गहरी नींद आ जाएगी। तो जो है भगवान मनसुखा को साथ में लेकर के और सुबह जो है 4 बजे के करीब जो है चंद्रावली के घर चले गए, क्योंकि चंद्रावली भगवान को अनन्य जो है ना उससे बहुत, भगवान को भी बड़ा प्रेम था। वो भी चंद्रावली को बार बार जो है अपना दर्शन देना चाहते थे, उसको कृतार्थ करना चाहते थे, क्योंकि उनका जन्म जन्म का संबंध था। और चंद्रावली भी जानते हुए जो ना चंद्राती थी, वो जानती थी कि ये बात ऐसे, फिर भी जो ना वो उस चीज़ को अनजान बन जाती थी, इसलिए उसको चंद्रावली नाम था। तब तो जो है भगवान जो है मनसुखा को साथ लेकर के गए, और जैसे ही उसके घर में घुसे, गुजरी के चंद्रावली के घर में घुसे, तो उसने जो ना मक्खन को जो है ना जब चोरी होता था तो उसने ऊपर जो है एक रस्सी बांध करके और अपने घर में ऊंचा लटका रखा था। हम वहाँ गए तो वहाँ अंधेरा, सब सोए, गुजरी अपने सोई हुई थी चंद्रावली। अब जब अंदर गए तो मनसुखा कहने लगा कि मैं तो जो है ना बड़ा होशियार था, भगवान का मित्र तो कैसा होगा। आप सोचो भगवान का मित्र कैसा होगा जब भगवान ऐसे हैं। तो कहने लगा मैं गेट पे हूँ, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, तू अंदर जा, कोई आएगा तो मैं आवाज़ लगा दूंगा, तू भग के आ जाना। भगवान कहने लगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो दरवाजे पर मनसुखा खड़ा हो गया, भगवान अंदर गए तो जो है ना ऊपर छींके में, ऊपर जो है ना माखन छींके में लटका हुआ था। तो जो है मनसुखा कहने लगा अरे क्या देख रहा है, ये पीड़ा रख ले नीचे, इसके ऊपर उखल रख ले और रख के ऊंचा चढ़ के उतार ले मटकी में ऊपर रखा हुआ था। तो भगवान ने जैसे मनसुखा ने बताया ऊपर नीचे रखा और ऊपर चढ़ करके वहीं चढ़े भगवान तो जो है खाने लगे, घटाघट मुंह पर लगाया, ये लगाया घटाघट। मनसुखा कहने लगा अरे मेरे को तो दे। भगवान कहने लगे तेरे को नहीं दूंगा, तूने कहा कि मैं दरवाजे पे हूँ, अंदर आया था, तूने कुछ पकड़ा था, उखल पकड़ी थी, पीड़ा पकड़ा था, मेरे को चढ़ाया था, तेरे को नहीं मिलेगा। जब भगवान ने मना कर दिया तो जो है मनसुखा को एकदम, तूने तो जो ना ये क्या, तू खा रहा है और मेरे को नहीं खिला रहा है। अब उसने जो ना एकदम उसको जो है आई, तो उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई अरे गुजरी जो है ना चंद्रावली तेरे घर में चोर 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 चोर, ऐसे कर करके मनसुखा भग गया वहाँ से। अब तो चंद्रावली ने आवाज़ सुनी और झट से उठी और तेज़ से दौड़ती हुई आई। अब जैसे ही दौड़ती हुई चंद्रावली आई तो वहाँ देखा, अब जो है अरे वहाँ गया मनसुखा भाग, दिखे नहीं कोई। जब इतनी सुनी आवाज़ गुजरी धाई, वहाँ गयो मनसुखा भाग, दिखे ना कोई। अब मनसुखा तो भग गया, भगवान जो है छुप गए कोने में। अरे वो इधर उधर को डोले, वहाँ कोई भी नहीं बोले। अब गुजरी अंधेरे में इधर उधर को चंद्रावली ढूंढे और जो है ना, लेकिन अब कोई वहाँ बोलता नहीं और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते हाथों से ऐसे जो है, अरे वहाँ इधर उधर को डोले, वहाँ कोई भी नहीं बोले। अरे कोने में जाए टटोले, अरे वहाँ तो श्याम छुप रहे ओले। जब ऐसे ही कोने में गई तो वहाँ जो है ना कृष्ण कन्हैया दुब छुपक के बैठे थे। उसने जा कर के उसको अंधेरे में टटोल के पकड़ लिया। अरे सारे ही को बद्दी मेरू सारो दही खाए। बोला आज को बद्दी तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरा बहुत सारा पूरा का पूरा मेरा जो है मक्खन खा जाता है। सारे ही को बद्दी मेरू सारो दही खाए, माता पे ले जाऊं देखे कहा के नट जाए। बोला आज तेरी माँ के पास मैं पकड़ करके ले जाऊंगी, तो क्या कह करके नट जाएगा। अब तो जो है हर पीताम्बर से बांध करके कैड़ा तो लिया है कस, दोनों हाथ बांध दिए। अब उसमें जो है ना गुलछे मारने लगी गालों पे। चंद्रावली को बड़ा आनंद आ रहा है, और अंदर से बाहर से कह रही है आज ले जाऊंगी तेरी माँ के पास, तेरी माँ भी बड़ी जो है ना तेरा पक्ष लेती है। अब जो है ना भगवान कहने लगे कि नहीं छोड़ दे। अरे आज पीछे गुजरी तेरे घर नहीं आऊँगा। कहने लगी कि आज छोड़ दे, आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। नंद की दुहाई तेरा माखन नहीं खाऊँगा। बोला आज छोड़ दे,
और मैं नंद बाबा की दुआई कहा के कहता हूँ, आज के बाद में तेरा दही माखन नहीं खाऊंगा। लेकिन जो है गुजरी ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगी कि अब तो सुबह लेकर के चलूँगी, अब सुबह होने ही वाला है, थोड़ी देर की बात है। और जो है ना सो जैसे ही सुबह हुआ और गुजरी ने जो है उसको अब हुआ सुबह का वक्त, गुजरी धाई गुजरी धाई, उसके सिर पर डाला चीर छुपा के लाई। गुजरी ने क्या किया, चंद्रावली ने, और अपना जो है वो चीर जो था उसका, जो उसकी ओढ़नी थी उसमें ढक कर के और उसको ऐसे ले कर के कन्हैया को और माता के पास, यशोदा मैया के पास लेके नंद बाबा के द्वार पर आ गई। अब जैसे ही लेकर के आई, अरे उसके सिर पर डारा चीर छुपा के लाई। अब लेकर के जैसे ही वहाँ आई, आ करके कहने लगी कि मैया देख, आज मैं पकड़ करके ले आई हूँ, तू वो इतने दिन से मना करती है कि मेरा कन्हैया ये नहीं है वो नहीं है, देख आज मैं तेरे पकड़ करके इसको ले करके आ गई हूँ। देख अब जो है माँ के पास में लेके आई, ज़ोर ज़ोर से नंद बाबा के द्वार पर। जब माँ यशोदा अंदर से आई, कहने लगी क्या कह रही है भाई चंद्रावली, क्या? बोला देख मैं पकड़ करके ले आई। बोले तू झूठ बोल रही है, मेरा कन्हैया ऐसा काम करता है क्या? मेरे यहाँ इतना सारा माखन है, इतनी सारी गैया हैं, तेरे ही माखन में कुछ विशेष स्वाद है जो वहाँ जाएगा? ढेरों जो ना लाखों गैया हैं मेरे यहाँ, तो झूठ बोलती है, मेरा तो कन्हैया अंदर सो रहा है। तो माँ ने जो है, मैया ने जो है आवाज़ लगाई कन्हैया, तो भगवान जो है छमक छमक छमक, पायल है बज रही है, मोर मुकुट है, बंसी हाथ में है, और बड़ी सुंदर जो ना ठुमक ठुमक के चलते हुए भगवान अंदर से आ रहे हैं। अब गुजरी को आश्चर्य हुआ, देखा चंद्रावली ने, तो उसने खट से अपना चीर उगाड़ करके जब अपनी उसमें झोली में देखा, तो वहाँ देखते ही जो ना चंबित हो गई कि उसके अंदर तो जो है उसका जो ना स्वयं का पति था, तो उसकी धौली मूछें, दाढ़ी और जो ना बूढ़ा, और वो उसको देख करके गुजरी को बड़ा शर्म आई चंद्रावली को। भगवान की ऐसी लीला देख करके चंद्रावली ने शर्म के मारे वहीं गुजर को छोड़ा और भग करके अपने घर आ गए। तो भगवान अपने भक्तों के साथ में ऐसी लीला करते हैं। अनन्य जो है भगवान जब चाहते हैं उन पर कृपा करना भक्तों पे, तो स्वयं जा कर के उनको जो है ज़बरदस्ती दर्शन देते हैं, उनके साथ में जो है खेलते हैं। और भगवान की जब कृपा हो तो ऐसी कोई जो है ना स्थिति नहीं है जहाँ पर जो है वो चाहें तो दर्शन नहीं होंगे। भगवान भक्तों के साथ में खेलते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये सब गोपियों को ही प्राप्त था। गोपियाँ भगवान की परम भक्त थी, उनकी प्रेमा भक्ति थी, जो है उनकी चरण रज के लिए भगवान जो है सदैव उनकी चरण रज लेने के लिए भी जो है और उत्साहित रहते थे, उनको सदैव जो है बड़ा प्रेम करते थे। ये भगवान से आप भी प्रेम कीजिए, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में अभ्यास करते रहिए, भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आपका अनन्य प्रेम जिस दिन भगवान से चरण कमलों से जुड़ जाएगा, भगवान की लीलाओं कीर्तनों में आपका मन जो है बिल्कुल जो है एकाग्र हो जाएगा, उस दिन जो है परमात्मा इस जन्म में ही जो है आपको आकर के मिलेंगे। ये दृढ़ निश्चय है, लेकिन दृढ़ता के साथ में भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान के मार्ग में चलते रहिए। नमस्कार, हरे कृष्ण।